बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ फलियां आलू की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। फलियां आलू जो बहुत ही टेस्टी बनती हैं, तो ये तो आयरन से भरपूर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हमने कहा आज हम बनाने लगे हैं तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर की जाए। तो मार्केट से जब फलियां लेकर आते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्ट फलियां होती हैं इस तरह की, तो वो तो काट ली जाती हैं। जो भरी हुई होती हैं तो उनके दाने निकाल लिए जाते हैं। मैंने तो इसको बना के रख दिया था, तो वैसे निकली हुई बाज़ार से भी मिल जाती हैं। तो आधा किलो फलियां और 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, और उसकी मैंने प्यूरी बना ली। और 1 पाव आलू, 1 बड़े साइज़ का प्याज जिसको बारीक काट लिया गया है। और मसाले में से नमक, आप मसाले जो मैं आपको बताऊंगी वो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बस आपने ये देखना है कि कौन कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। इसमें मुनासिब ही लहसुन अदरक डाला जाता है क्योंकि गोश्त और कीमा हम शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा लहसुन अदरक नहीं डालना आपने। और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार गरम मसाला है। और ऑयल भी आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले ऑयल डालें। प्याज़ों को थोड़ा सा हम सुनहरी कर लेंगे। ये देखें, प्याज इस तरह सुनहरी होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करने आपने। तो अब इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं तो बहुत मज़े की फलियां बनेंगी। बस हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा लहसुन का और अदरक का, तो फिर इसमें मसाले और टमाटर शामिल कर देंगे। और जो वो आलू है उसको हमने पानी में रखा हुआ है क्योंकि आलू में भी बहुत आयरन होता है, तो वो अगर बाहर वैसे रखेंगे तो वो काले हो जाएंगे। इसमें मसाले शामिल कर देते हैं सारे। हल्का सा बस मसालों को आपने करना है। और अब टमाटर शामिल कर देते हैं। बस इस तरह भूनने के बाद टमाटरों का कच्चापन आपने दूर कर लेना। थोड़ा सा प्याज़ों को गला लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छा स्मूथ सा बन जाए। थोड़ा पानी शामिल कर देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि थोड़ा सा मसाला स्मूथ हो जाए। चेक करते हैं। बीच में 1-2 दफ़ा मैंने इसको चेक भी किया था और थोड़ा सा पानी शामिल करके भूना था। तो अभी ये बिल्कुल स्मूथ 20 मिनट हो चुके हैं, मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें फलियां शामिल कर देते हैं। फलियों को अच्छी तरह मैंने धो लिया था और छाननी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। इनको अच्छी तरह हम भून लेंगे मसाले में। आलू अभी शामिल नहीं करेंगे इसमें, थोड़ा सा फलियों को भूनने के बाद आलू शामिल करेंगे। फ्लेम मीडियम रखते हैं। चलें इसको भून लेते हैं थोड़ी देर।
फलियों को तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो बड़ी अच्छी तरह भुन चुकी हैं ये देखें, घी छोड़ दिया साइड पे। बस यही आपने स्टेप फॉलो करने हैं। अब इसमें आलू शामिल कर देते हैं। आलूओं को इनके साथ अच्छी तरह भून लें, बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें पानी 1 कप शामिल कर देंगे, तो फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। तीन 4 मिनट हो चुके हैं, तब इसको चेक करते हैं। ये देखें, घी छोड़ दिया साइड पे, आलू भी अच्छी तरह भून चुके हैं। भूनने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा वो सब्ज़ी की जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, दूसरा फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो अब इसमें पानी डाल देते हैं, और जब तक आलू अच्छी तरह नहीं गल जाते, और फलियां तो तकरीबन 50% गल चुकी हैं, तब तक इसको मीडियम फ्लेम पर पड़ा रहने देते हैं। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है ये। आलू भी बड़े अच्छे गल चुके हैं, फलियाँ भी चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं, गरम मसाला डालते हैं, हमने थोड़ा सा रस मिसा रखा है। अगर आप ड्राई बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ड्राई बना लें। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी फलियां तैयार हो चुकी हैं, और ये बड़ी हमने तीखी आज बनाई है, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।